28 ईयर्स आफ्टर, 28 साल बाद। किसके 28 साल बाद? जब बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है डिमोलिश, उसे नष्ट किया गया था। डिमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। किसी बिल्डिंग वगैरह को तोड़ा जाता है तो उसके लिए डिमोलिश आता है। डिमोलिश वर्ब होती है, डिमोलिशन इसका क्या होता है? नाउन। DEMOLITION। 28 साल बाद। किसके 28 साल बाद? जब बाबरी मस्जिद को नष्ट किया गया था बाई कार सेवक, कार सेवकों के द्वारा। उसके 28 साल बाद क्या हुआ है? जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, विल ऑन वेडनेसडे, वो बुधवार को फॉर्मली, औपचारिक रूप से, फॉर्मली औपचारिक, लॉन्च, शुभारंभ करेंगे। लॉन्च में शुभारंभ करना। द कंस्ट्रक्शन, किसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे? ऑफ ए टेम्पल, एक मंदिर के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। एट द स्पॉट, उसी स्थान पर। स्पॉट मीन्स स्थान, जहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उसी स्थान पर। वेयर, जहां पर हिंदूज बिलीव, हिंदू विश्वास करते हैं, लॉर्ड राम वॉज बोर्न, हिंदू क्या विश्वास करते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन लास्ट नवंबर, उसने पिछली नवंबर को परमिट, अनुमति दे दी थी। परमिट कह लो, अलाउ कह लो। द कंस्ट्रक्शन, किसकी अनुमति दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने? एक राम मंदिर के निर्माण की। एट द साइट, उस स्थान पर। साइट और स्पॉट एक ही बात है। किस स्थान पर मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी? वेयर, जहां पर बाबरी मस्जिद स्टूड, खड़ी हुई थी। STAND फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। जहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। टिल, कब तक खड़ी हुई थी? दिसंबर 6, 1992, यानी 6 दिसंबर 1992 तक वहां पर मस्जिद खड़ी हुई थी। उसके बाद उसे तोड़ा गया था। एट द मार्केट, जो बाजार है उसमें। सेतुलाल अग्रहारी, ये इनका नाम है। डिडंट नीड टू थिंक, इन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन आस्क्ड, सोचने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब इन्होंने तुरंत जवाब दिया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उनसे क्या पूछा गया? हु शुड गेट द क्रेडिट, कि किसे श्रेय मिलना चाहिए। क्रेडिट मीन्स श्रेय, कि श्रेय किसे मिलना चाहिए इस मंदिर के निर्माण का। ये व्यक्ति है सेतुलाल। जब इससे पूछा गया कि इस मंदिर का श्रेय किसको मिलना चाहिए, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, तो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी उसने तुरंत जवाब दिया। ये तो मोदी की वजह से बना है। जब मोदी आए भैया तभी तो बना। द टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ड्यू टू, के कारण से, किसके कारण से? मोदी। ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम, जब नरेंद्र मोदी आए, दिस बिकेम पॉसिबल, तभी ये संभव हो सका मंदिर का बनना। ये बात मिस्टर अग्रहारी ने कही है। एज, चूंकि ही फ्राइड, फ्राई तो जानते होंगे, कोई चीज को फ्राई करते हैं, तलते हैं। किसको तल रहे हैं वो? पोटैटो क्यूब्स, आलू के क्यूब्स को। कोई घनाकार आकृति होगी, देखा हो, आलू कटे हुए रहते हैं, वो क्यूबी का शेप ले लेते हैं। इन ए लार्ज पान, एक बड़ी कढ़ाई में। पान मीन्स कढ़ाई, जो सब्जियां वगैरह तलने काम आती है उसे क्या बोलते हैं? पान। मिस्टर अग्रहारी, ये उनका नाम है। हु सेल, जो बेचते हैं, सेल बेचना, SOLD सेकंड थर्ड फॉर्म, जो बेचते हैं। टिक्की चाट बेचते हैं, मैंने कहा था ना वो आलू के टुकड़े बेचता हुआ, आलू चाट। इन रिकाबगंज में। सीज, वो देखते हैं। द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, किसको देखते हैं? जो मंदिर निर्माण हो रहा है। एज, उसे किसके रूप में देखते हैं मंदिर निर्माण को? फुलफिलमेंट, फुलफिल वर्ब होती है पूरा करना, कोई वादा पूरा करते हैं। फुलफिल का नाउन फुलफिलमेंट। तो इस मंदिर निर्माण को किसके रूप में देख रहे हैं वो? कि ये जो बीजेपी और मोदी जी ने पोल प्रॉमिस, जो चुनावी वादा किया था, उसकी पूर्ति कर दी है, मतलब अपनी चुनावी वादे को पूरा किया है, इस रूप में देख रहे हैं वो मंदिर निर्माण को। एंड ऑल्सो प्रेजेस,
और उन्होंने तारीफ भी की है। प्रेज मिस तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्रेज का सिनोनिम्स कह सकते हैं कमेंड, कमेंट नहीं कमेंड। कमेंट जो टी आता है वो टिप्पणी करना होता है, और कमेंड डी आता है वो प्रशंसा करना। तो जो मिस्टर अग्रारी हैं वो मंदिर निर्माण को किसके रूप में देखते हैं कि मोदी जी ने और बीजेपी ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है, इस रूप में देखते हैं। और वो किसकी प्रशंसा करते हैं? द एफर्ट, किसके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं? एफर्ट मीन्स प्रयास। किसके प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं। विच, वो विश्व हिंदू परिषद स्पीयर हेडेड। स्पीयर हेड का मतलब लीड, नेतृत्व करना, LEAD, नेतृत्व करना। विश्व हिंदू परिषद ने नेतृत्व किया था। किसका विश्व हिंदू परिषद ने नेतृत्व किया था? राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विश्व हिंदू परिषद ने। मूवमेंट मीन्स आंदोलन, किसी चीज के लिए कोई आंदोलन चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विश्व हिंदू परिषद ने। उस विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों की तारीफ किसने की है? मिस्टर अग्रारी ने। द SC वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वर्डिक्ट मीन्स फैसला, जजमेंट, ऑर्डर। जजमेंट कह लो, ऑर्डर कह लो, वर्डिक्ट कह लो, एक ही बात है। फीचर्स, फीचर में शामिल होना, शामिल करना। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फीचर वो शामिल करता है ओनली एज ए फुट नोट फॉर हिम। जो सुप्रीम का कोर्ट का फैसला है वो उनके लिए केवल एक फुट नोट का काम कर रहा है। फुट नोट क्या होता है? किसी भी चीज में फुट का मतलब होता है पैर, पैर का मतलब सबसे नीचे। तो फुट नोट क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट में जो सबसे लास्ट में नोट लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? फुट नोट। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो तो उनके लिए केवल एक फुट नोट के रूप में शामिल है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल एक संकेत मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। असली चीज ये मानते हैं कि जो मंदिर बनना है वो बीजेपी और मोदी जी ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो केवल एक अंतिम नोट है, अंतिम मोहर है। वो ये मानते हैं उससे तो अंतिम मोहर लगाई है केवल। ये उनका पर्सनल व्यू है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोदी जी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी है, एंड RSS चीफ, और जो RSS के मुखिया हैं, जो RSS के मुखिया हैं मोहन भागवत, विल बी अमंग, वो उन लोगों में से होंगे 5 पर्सन्स, वो 5 व्यक्तियों में से होंगे ऑन स्टेज, जो मंच पर होंगे एट द भूमि पूजन सेरेमनी। कहां पर होंगे? भूमि पूजन के समारोह में। फॉर विच, जिसके लिए 175 गेस्ट, कितने मेहमान बुलाए गए हैं? 175, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है 175 में 135 सीयर्स, 135 सीयर शामिल है। सीयर कौन होते हैं? SEER, सीर भी कह सकते हैं। ये सीर कौन होते हैं? ये बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनको सीर कहा जाता है। वर इनवाइटेड, इनको आमंत्रित किया गया था ट्रस्ट, उस संस्था के द्वारा। ट्रस्ट में संस्था, ये ट्रस्ट वो है जिसको अयोध्या मंदिर निर्माण का काम दिया गया है। एंड ट्रस्टेड, ट्रस्ट अलग वर्ड है, एंड ट्रस्ट अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ मत लेना। एंड ट्रस्ट माने सौंपना, हैंड ओवर करना। एंड ट्रस्ट माने सौंपना। वो संस्था जिसको सौंपा गया है, विद
कौन सा काम सौंपा गया है जिसको? कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। वो संस्था जिसको मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा गया है, उस संस्था के द्वारा 175 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 135 सीयर शामिल हैं। सीर आपको बताया था, बड़े बड़े महात्मा टाइप के लोग रहते हैं, उनको सीर कहते हैं। एक्चुअली सी से बना हुआ है, सी में देखना, ये माना जाता है कि वो भविष्य देख सकते हैं, तो उनको सीर कहा जाता है। कांग्रेस लीडर्स, जो कांग्रेस के नेता हैं, बैक, उन्होंने समर्थन किया है। बैक का मतलब यहां वापस नहीं है, बैक में सपोर्ट, समर्थन करना। कहते हैं बैकअप। कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया है टेम्पल वर्क, मंदिर के काम का क्या किया है? समर्थन। वेरियस, वेरियस मीन्स विभिन्न। जो विभिन्न कांग्रेस के नेता हैं, ऑन ट्यूसडे, उन्होंने मंगलवार को केम आउट, बाहर आ गए हैं, इन सपोर्ट, किसके समर्थन में आ गए? बताया था बैक में सपोर्ट। कई सारे विभिन्न कांग्रेस के नेता मंगलवार को बाहर आ गए हैं, किसके समर्थन में बाहर आ गए हैं? कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, कहां पर? अयोध्या में। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने बताया द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्राउंड ब्रेकिंग कह लो या भूमि पूजन कह लो, एक ही बात है। जमीन तोड़ के ही तो, जमीन को खोद के ही तो भूमि पूजन होता है, वहां पे ईंट वीट लगाई जाती है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग और भूमि पूजन एक ही बात है। ऑन वेडनेसडे, तो प्रियंका गांधी ने बताया कि जो भूमि पूजन का समारोह होना है वेडनेसडे को, बुधवार को, शुड सिंबोलाइज, वो किसका प्रतीक होने चाहिए? सिंबोलाइज, प्रतीक होना। सिंबल की वर्ब है सिंबोलाइज, प्रतीक होना। जो ये समारोह है वो किसका प्रतीक होना चाहिए? नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का। फ्रेटर्निटी, भाईचारे का। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। आपने सुना होगा ब्रदरहुड, BROTHERSOOD, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी एक ही बात है। तो ये जो समारोह है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, भूमि पूजन समारोह है, वो किसका प्रतीक होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता का, भाईचारे का, एंड कल्चरल हार्मोनी, सांस्कृतिक सामंजस्य का, सांस्कृतिक तालमेल का। कल्चरल, सांस्कृतिक, हार्मोनी, सामंजस्य, तालमेल, और डिसहार्मोनी हो जाए तो झगड़ा, बेमनस। फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, हु हेल्ड, होल्ड मीन्स आयोजित करना, जिन्होंने आयोजन किया था HOLD फर्स्ट फॉर्म में, HELD सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जिन्होंने किसका आयोजन किया था? हनुमान चालीसा रिसाइटल, हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया था एट हिज रेजिडेंस, अपने निवास पर, अपने घर पर। रिसाइटल क्या होता है? ये रिसाइट से बना हुआ है, RECITE। कोई मंत्र वगैरह गाते हैं, किसी चीज का पाठ करते हैं, उसे बोलते हैं रिसाइट। RECITE फर्स्ट फॉर्म होती है, RECITED सेकंड और थर्ड फॉर्म। रिसाइटल उसका नाउन होता है, गायन कह सकते हैं। यहाँ तो मतलब जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड कहते हैं, उससे है। सेड, ये बात किसने बताई है? द पार्टीज स्टेट यूनिट, जो पार्टी की राज्य की इकाई है, वुड सेंड, वो भेजेगी 11 सिल्वर ब्रिक्स,
11 सिल्वर की ईंटें भेजेगी फॉर द टेम्पल। किसके लिए भेजेगी? मंदिर के लिए। अब थोड़ा एडिंग्स पढ़ लेते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। ये सुरक्षित करने का मतलब क्या होता है? फैसला सुरक्षित क्या होता है? फैसले के चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी जाती है क्या? फैसला रिजर्व करने का मतलब फैसला तो आ चुका है, लेकिन उसे पब्लिकली बाद में बताया जाएगा जब सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट कर लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है इन कंटेम्प्ट केस, अवहेलना के मामले में। किसके खिलाफ अवहेलना का मामला चल रहा है? प्रशांत भूषण के खिलाफ। एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, 10 किल्ड, कम से कम का मतलब है 10 तो मारे गए हैं, संख्या अधिक भी हो सकती है। कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। इन किस में मारे गए हैं? मैसिव, मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। जो ह्यूज जानते ही होंगे, विशाल, बड़ा। एक बड़ा विस्फोट हो गया है लेबनान की राजधानी में। कैपिटल क्या होती है? राजधानी। मैसिव क्या होता है? विशाल। एक्सप्लोजन, विस्फोट। थिएटर डॉइन, ये डॉइन क्या होता है? किसी क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति को डॉइन कहते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? थिएटर के क्षेत्र में। तो थिएटर के क्षेत्र में जो महान विभूति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महान विभूति कह सकते हैं, इनका नाम था इब्राहिम अलकाजी। पास अवे, ये मर गए हैं कितनी साल पे? 94। पास अवे मिस मर जाना, स्वर्गवासी हो जाना, डाई। टाइटल स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या होता है? प्रायोजक। सुना होगा आईपीएल को कौन अब तक स्पॉन्सर कर रहा था? वीवो। तो प्रायोजक कौन होते हैं? जो किसी टूर्नामेंट को, किसी प्रोडक्ट को, उसमें पैसा खर्च करते हैं पूरा, वो उसके क्या कहलाते हैं? स्पॉन्सर, प्रायोजक। तो जो आईपीएल टाइटल है, आईपीएल के नाम से जो टाइटल चल रहा है, टाइटल का मतलब एक नाम होता है, उपाधि होती है, उसके स्पॉन्सर कौन थे? वीवो। हिंट, तो वीवो ने क्या हिंट दी है, क्या संकेत दिए हैं? एंडिंग, कि वीवो समाप्त कर लेगा, एंड में समाप्त करना। इट्स एसोसिएशन, अपना जो जुड़ाव है वो समाप्त कर लेगा। जो उसका जुड़ाव किसके साथ है? आईपीएल। यानी अब वीवो जो है आईपीएल के साथ अपना जुड़ाव क्या कर लेगा? समाप्त। इसका मतलब क्या है? वीवो ने ये संकेत दिए कि वो आईपीएल के साथ उसका संबंध टूट जाएंगे। अब जुड़ाव कैसा हो जाएगा? खत्म। ट्रंप बार्स, ट्रंप ने रोक लगा दी है। बार मिस रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। BAR फर्स्ट फॉर्म होती है, BARRED सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। बार कह लो या बैन कह लो, BAN एक ही बात है, प्रतिबंध लगाना। ट्रंप ने किस पे प्रतिबंध लगा दिया है? जो H1B वीजा है, ये जो वीजा मिलता है, वीजा होल्डर, जो वीजा धारक है। वीजा धारक कौन हो गए? जिनके पास, होल्डर वो होता है जिसके पास कोई चीज होती है, उसकी होल्ड में होती है, उसके पास होती है। तो ट्रंप ने H1B वीजा धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रॉम फेडरल जॉब, जो वहां संघीय जॉब होती है उन पर करने से रोक लगा दी। यानी वो फेडरल जॉब वहां पे नहीं कर सकते, वहां की गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते। फेडरल का मतलब होता है संघीय, संघ सुना होगा, तो फेडरल का मतलब संघीय। तो वहां की जो फेडरल जॉब है, उन जॉबों को, उन नौकरियों को करने पर किस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? जो H1B वीजा धारक है उनको उन नौकरियों को करने पर रोक लगा दी गई। यानी वो नौकरियां फेडरल जॉब नहीं कर सकते। विल नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। टॉलरेट में सहन करना, बर्दाश्त करना। क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा?
ट्रंप ने क्या कहा है, मैं क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा, फायरिंग, जो नौकरी से हटाया जा रहा है, फायर मीन्स नौकरी से हटाना, FIRE। वैसे तो आपने फायर माने आग सुना होगा, फायर किसी को नौकरी से फायर किया जाता है, मतलब हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया उसे, इंग्लिश में कह सकते हैं टर्मिनेट। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जो अमेरिका वालों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। फॉर किसके लिए हटाया जा रहा है, अमेरिका वालों को नौकरियों से क्यों हटाया जा रहा है? चीप फॉरेन लेबर, सस्ती विदेशी मजदूर के लिए। यानी सस्ते विदेशी मजदूर कहां से मिलते हैं? अन्य देशों से। तो अन्य देशों वालों को कम पैसा देना पड़ता है, अमेरिका वालों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो वहां की जो कंपनियां वगैरह हैं वो ज्यादातर किसको प्रेफर करती हैं? बाहर के लोगों को। तो लेकिन ट्रंप का क्या कहना है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अमेरिका के लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? सस्ते विदेशी लेबर की वजह से, सस्ते विदेशी मजदूरों की वजह से, सस्ते विदेशी लेबर की वजह से। ऑर्डर, जो ये आदेश है ट्रंप का, बेस्ड ऑन, वो किस पर आधारित है? मिस परसेप्शन, गलत धारणा पर, गलत फहमी पे आधारित है। मिस परसेप्शन, गलत फहमी, गलत धारणा। यानी जो ट्रंप है उसके अंदर गलत धारणा आ गई है, उसके आधार पर उसने ये आदेश दिया है। मतलब इनका कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं, किसी की नौकरी नहीं जा रही है, ये गलत धारणा के आधार पर यह आदेश दिया गया है। चाइना ने क्या कहा है? डू नॉट पॉलिटिसाइज। ये पॉलिटिक्स की वर्ब है। पॉलिटिक्स नाउन होता है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव होता है, पॉलिटिकली एडवर्ब होता है, और पॉलिटिसाइज उसकी क्या होती है? वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, पॉलिटिसाइज, पॉलिटिसाइज, राजनीति करना। तो चाइना का कहना है राजनीति मत करो, नॉर्मल कॉपरेशन, जो हम सामान्य सहयोग कर रहे हैं तुम्हारे साथ, उस पर कोई राजनीति न करो। कॉपरेशन में सहयोग, हम जो तुम्हारे साथ सामान्य सहयोग कर रहे हैं उस पर कोई राजनीति मत करो। ये किसका कहना है? चाइना का। कश्मीर अंडर कर्फ्यू, कश्मीर कर्फ्यू के अंडर आ गया, मतलब कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अहेड ऑफ एनिवर्सरी, वर्षगांठ से पहले। अहेड ऑफ आपको कल भी सिखाया था, से पहले। एनिवर्सरी, वर्षगांठ। ये किसकी वर्षगांठ है? जो मोदी जी ने जो वहाँ का विशेष दर्जा समाप्त किया था, धारा 370 खत्म की थी, वो 5 अगस्त को ही खत्म की थी, तो उसकी वर्षगांठ पर वहाँ पे कर्फ्यू लागू कर दिया गया है ताकि कोई विरोध प्रदर्शन न करे। टू इंडियंस, 2 भारतीयों को फ्री रिहा कर दिया गया है बाई तालिबान। किसके द्वारा रिहा कर दिया गया है? तालिबान के द्वारा। रिटर्न होम, वो भारतीय वापस घर लौट आए। देवर पार्ट ऑफ ए ग्रुप, वो उस ग्रुप का हिस्सा थे। एबडक्टेड, जिनका अपहरण किया गया था 2018 में। एबडक्ट मीन्स अपहरण करना, एबडक्ट और किडनैप एक ही बात है। IRS ऑफिसर, जो IRS का अधिकारी है प्रदीप सिंह, टॉप, ये टॉप आया है UPSC की परीक्षा में। DU प्रोफेसर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपूर्वानंद, क्विज, इनसे पूछताछ की गई है। QUIZ फर्स्ट फॉर्म होती है, क्विज मीन्स पूछताछ करना। क्विज कह लो, इंटेरोगेट कह लो, क्वेश्चन कह लो, एक ही बात है। जो DU के प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद, इनसे पूछताछ की गई है। इन किसमें पूछताछ की गई है? दिल्ली राइट्स केस, दिल्ली के दंगों के मामले में। राइट मीन्स दंगा।
फोन सीज्ड, इनके फोन को जब्त कर लिया गया है। सीज मिस जब्त करना, पुलिस ने इनका फोन क्या कर लिया है, जब्त। ही वॉज क्विज्ड, उनसे पूछताछ की गई थी। इन कनेक्शन विद, के संबंध में, किस संबंध में इनसे पूछताछ की गई है, विद ए केस, एक मामले के संबंध में, इन विच, जिस केस में सफूरा जरगर जो है इज एन एक्यूज्ड, एक आरोपी है। एक केस जिसमें सफूरा जरगर एक आरोपी है, उस केस के संबंध में इनसे पूछताछ की गई। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक स्वतंत्र जांच हो, इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र। सॉट, ये प्रयास किया गया है। सॉट की फर्स्ट फॉर्म आपको सिखा चुका हूं, SEEK, SEEK, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है और सॉट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो एक स्वतंत्र जांच का प्रयास किया गया है इनटू, किस मामले की जांच का प्रयास किया गया है, पुलिस ब्रूटैलिटी, जो पुलिस ने निर्दयता दिखाई थी, ब्रूटैलिटी निर्दयता, और केवल ब्रूटल होता तो निर्दयी, ही इज ए ब्रूटल पर्सन, मतलब कैसा व्यक्ति है, निर्दयी, और ब्रूटैलिटी निर्दयता। तो एक स्वतंत्र जांच का प्रयास किया गया है किस मामले में, जो पुलिस ने निर्दयता दिखाई थी ऑन जामिया स्टूडेंट, जामिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पे जो निर्दयता दिखाई थी, उस मामले की जांच का, स्वतंत्र जांच का प्रयास किया जा रहा है। प्रोब शुड एक्सक्लूड, ये जो जांच हो, प्रोब और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एक ही बात है, इन्वेस्टिगेशन कह लो, प्रोब कह लो, इंक्वायरी कह लो, ये जो जांच है शुड एक्सक्लूड, इस जांच में से किसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, पुलिस को, यानी पुलिस इस जांच में शामिल नहीं हो, क्योंकि पुलिस खुद की जांच में शामिल होगी तो अपने लोगों को तो अच्छी बताएगी। एक्सक्लूड, शामिल न करना, एक्सक्लूड का अपोजिट होता है इंक्लूड, शामिल करना। रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना किसने की है, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील ने ये रिक्वेस्ट की है, ये प्रार्थना की है। JNU, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, गेट, उसे प्राप्त हो गए हैं 455.02 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। हैफा, ये संस्था है, उससे प्राप्त हो गए हैं। फॉर, किस बात के लिए पैसे प्राप्त हुए हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बुनियादी ढांचे के लिए। इसका शॉर्ट सुना होगा इंफ्रा, इंफ्रा बहुत यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, जो बिल्डिंग वगैरह रहती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। रिसर्च कैपेबिलिटी, जो रिसर्च करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी जानते होंगे, क्षमता, जो रिसर्च करने की क्षमता है, टू बी इंक्रीज्ड, उसे बढ़ाया जाए। रिसर्च जानते होंगे, शोध, किसी मामले पर शोध कर रहे हैं, मतलब उस मामले की रिसर्च कर रहे हैं, तो शोध करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाए। एंड स्पेशल सेंटर, और एक विशेष केंद्र बनाया जाए फॉर ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए, टू कम अप, और ये सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। ये बात VC ने कही है, वाइस चांसलर ने कही है, कुलपति ने कही है। कम अप का मतलब स्थापित करना, वैसे तो कम अप का एक अर्थ इमर्ज भी होता है, उभर कर बाहर आना, लेकिन यहाँ पे कम अप का मतलब सेटअप, स्थापित करना, एक सेंटर स्थापित किया जाएगा ई लर्निंग के लिए। IIT मुंबई, जो IIT मुंबई है, टू ओवरसी, ओवरसी का मतलब निगरानी रखना, मॉनिटर। जो IIT मुंबई है वो निगरानी रखेगी, किस पे निगरानी रखेगी, स्मॉग टावर, जो स्मॉग टावर लग रहे हैं, स्मॉग आपको बताया था, ये धुआं धुंध टाइप की रहती है, उसे स्मोक कहते हैं, और जो स्मॉग टावर होते हैं वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो IIT मुंबई किस पे निगरानी रखेगी, जो स्मॉग टावर की परियोजना चल रही है, कहां पे परियोजना चल रही है, राजधानी में। सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट, ये बात केंद्र सरकार ने किसको बताई है, सुप्रीम कोर्ट को। प्रोबिंग एजेंसीज, जो जांच करने वाली संस्थाएं हैं, प्रोब आपको सिखाया था, जांच करना, PROB, एक प्रूव होता है, सिद्ध करना, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो PROVE, उसमें UB वाला भी आता है।
जो जांच करने वाली संस्थाएं हैं ट्राइंग, वो कोशिश कर रही हैं, जांच करने वाली संस्थाएं कोशिश कर रही हैं क्रिमिनलाइज, ये क्रिमिनल की वर्ब होती है क्रिमिनलाइज, अपराधी घोषित करना। जो जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो हमें अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रही हैं, यानी वो हमें अपराधी घोषित करना चाह रही हैं, भले ही हम अपराधी हैं या नहीं है। एलिज, ये आरोप किसने लगाया है? एलिज मीन्स आरोप लगाना, चार्ज कह सकते हैं, एक्यूज कह सकते हैं, ब्लेम कह सकते हैं। ये आरोप किसने लगाया है? हनी बाबू की जो बचाव पक्ष है, बचाव समिति है, उसने। डिफेंस जानते होंगे, रक्षा बचाव पैनल क्या होती है? समिति। वो समिति जो हनी बाबू का क्या कर रही है? बचाव। कमेटी एलिजिट, कमेटी ने क्या आरोप लगाया है? एलिज आरोप लगाना। कमेटी ने क्या आरोप लगाया है? एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच संस्था है, कंडक्टेड रेड, उसने छापा मारा था। कंडक्ट में संचालन करना, छापे का संचालन किया मतलब छापा मारा। टू कॉनकॉक्ट, कॉनकॉक्ट क्या होता है? कोई नकली कहानी बनाते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉनकॉक्ट। तो एनआईए ने छापा मारा था झूठे सबूतों की नकली कहानी बनाने के लिए, यानी झूठे सबूतों की नकली कहानी बनाने के लिए हमारे घर पे छापा मारा ताकि झूठे सबूत बनाए जा सके। कॉनकॉक्टेड स्टोरी आ जाए तो मनगढ़ंत कहानी। किसी ने मुझसे पूछा लेट कैसे हो गए, तो मैंने कोई झूठी कहानी सुना दी, तो वो कैसी स्टोरी होगी? कॉनकॉक्टेड। एविडेंस जानते होंगे, सबूत। बीजेपी टू ऑर्गेनाइज, बीजेपी आयोजन करेगी। ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजन करना, सिखाया था आपको। होल्ड, HOLD, होल्ड माने भी आयोजन करना। बीजेपी किसका आयोजन करेगी? लाइव टेलीकास्ट, जो सजीव प्रसारण होगा राम मंदिर समारोह का। सेरेमनी समारोह, लाइव टेलीकास्ट सजीव प्रसारण, ऑर्गेनाइज आयोजित करना। क्लियर हो गई होगी। बीजेपी ऑर्गेनाइज आयोजन करेगी लाइव टेलीकास्ट सजीव प्रसारण का राम मंदिर समारोह का। ASI's डॉटर, जो ASI की लड़की है, गेट्स थर्ड टाइम लकी, वो कौन सी बार भाग्यशाली हो गई है? तीसरी बार। विशाखा हु बैग्ड, बैग मीन्स अचीव, प्राप्त करना, जीतना, प्राप्त करना। वो विशाखा जिसने 6th रैंक प्राप्त की है यूपीएससी के एग्जाम में। क्रेडिट, उसने श्रेय दिया है, क्रेडिट दिया है। हर मदर फॉर सक्सेस, अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया? अपनी मां को। क्रेडिट मीन्स श्रेय देना। सिटी, जो शहर के आईएएस प्रोबेबल्स हैं। प्रोबेबल्स कौन होते हैं? जो संभावित लोग चुने जाते हैं किसी काम के लिए। आईएएस प्रोबेबल्स यानी वो संभावित लोग जिनके आईएएस बनने की संभावना है, संभावित व्यक्ति। तो जो आईएएस के प्रोबेबल्स हैं, संभावित व्यक्ति हैं, फोकस, वो अपना ध्यान किस पर केंद्रित करेंगे? एजुकेशन, शिक्षा पर, एंड एनवायरमेंट, और पर्यावरण पर। आईएएस, जो आईएएस है, ये वंडरफुल, एक अद्भुत प्लेटफॉर्म, मंच है, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, समाज के लिए योगदान करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। कंट्रीब्यूट, योगदान करना, कंट्रीब्यूट वर्ब होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? नाउन। मंडोली पुलिस क्वार्टर, जो मंडोली में पुलिस के क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स जानते होंगे, रहने का जो सरकारी आवास होता है वो क्वार्टर्स कहलाते हैं। टू सर्व, अब वो क्वार्टर्स किसके रूप में सेवा करेंगे? टेम्परेरी जेल, अस्थायी जेल के रूप में, यानी क्वार्टर में लोग रहेंगे नहीं, एक तरह से जेल का काम करेंगे, वहां कैदियों को रखा जाएगा अस्थायी रूप से। कोविड-19 टेस्ट, जो कोविड-19 का टेस्ट चल रहे हैं फाल, उनमें गिरावट आई है 50% तक। कहां पर? शहर में, यानी टेस्टों की संख्या आधी रह गई है। 674 न्यू केसेस, 674 नए मामलों की रिपोर्ट मिली है।
एज चूंकि जो एक्टिव केसेज हैं, सक्रिय मामले, डिप, उनमें गिरावट आई है। डिप मीन्स गिरना, डिक्रीज, बिलो, किससे कम हो गए हैं? 10 के मार्क, यानी 10,000 के मार्क से कम रह गए, यानी उनकी संख्या 10,000 से कम रह गई है। के का मतलब जानते होंगे 1000। मुस्लिम ग्रुप्स, जो मुस्लिमों के ग्रुप है, समूह है, डिमांड, उन्होंने मांग की है कि अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तारी की जाए, बीफ अटैक केस, जो गौ मांस के ऊपर हमले का मामला है उसमें। दे अपील, उन्होंने ये आग्रह किया है, किससे आग्रह किया है? पुलिस कमिश्नर से, पुलिस आयुक्त से। बीफ जानते होंगे, गाय को, मांस को क्या बोलते हैं? बीफ।